के संग को स्थिर बनाने के लिए बाबा ने कितना मेहनत किया, इसका अंदाजा भी आप सबों को होगा। अपने शरीर का परवाह न करते हुए आजीवन संघ की सेवा करते रहिए। अपने अंदर झांक करके देखें, संघ और गुरु से जुड़कर कुछ परिवर्तन आया या नहीं। हम लोग साधन जब नहीं करते थे, दीक्षित नहीं थे, तो हमारा क्या था मन का स्थिति और अभी क्या होगा, अपना परीक्षण खुद से कर सकते हैं। अपने अंदर झांक कर देखें, संघ और गुरु में जुटकर कुछ परिवर्तन आया या नहीं। इसमें 1 रुपया का खर्च नहीं है, सिर्फ मन लगाना है। और वो मन भी ना लगा पाए तो ऐसे शरीर का फायदा क्या है। अगर दीक्षा ले लिए और साधन नहीं करते हैं, इस शरीर का फिर क्या फायदा है। एक दिन तो जाना सबको है, हमको आपको सबको, सबका टिकट कटा हुआ है, मालूम किसी को नहीं है। एक दिन जाना है, मन लगाना है, रोज चिंतन करना है कि गुरु से हमने साधन लिया और हम करते नहीं है, इसका क्या परिणाम हुआ। हमारे गुरु महाराज कहते थे, हम सुने हैं कि जो साधन लेके साधन नहीं करता है तो गुरु को बहुत कष्ट होता है, तो गुरु को उसको पूरा करना पड़ता है। इसलिए साधन लेके जरूर करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। इस शरीर का फायदा क्या है, इसे करने से धर्म अर्थ दोनों की प्राप्ति होती है। आप करके देखिए, आपका सारा कार्य भगवान पूरा करेंगे, आपको अभाव नहीं लगेगा। हम तो देखते हैं जो करते हैं ना, वो अभाव में भी है लेकिन खुश है। उनको लगता है मेरे पीछे गुरु जी है, हम अभाव में नहीं है। एक तरह का फीलिंग है कि सबको होता होगा या किसी किसी को होता है, जो भी, लेकिन आनंद में रहता है। सतयुग में अब साधन लोग तो मेरे पास भी आते हैं, कहते हैं इच्छा तो करता है लेकिन मन नहीं लगता है। मन कैसे लगाएगा। बड़ा अच्छा है ना कि कल जो केवल नाम आधारा सुमरी सुमरी भगवंतर ही पारा। इसमें नाम का बहुत महत्व है। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल कलयुग में केवल हरि नाम लेने से होता है। नाम तो कभी भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, और इसका अधिकारी सभी है। नाम लेने से कर्म और सोच बदलने लगता है। जिस घर से धर्म विदा हो जाता है वहाँ कुसंस्कार पैर जमा लेता है, और इसका असर बच्चों के ऊपर बहुत जबरदस्त पड़ता है। इसलिए काम करते करते भी हम लोग नाम ले सकते हैं। जैसे खाना बना रहे हैं, 10 नाम ले लो, भोग बन गया, प्रसाद बन गया, शुद्ध हो गया। आता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो खाना बनाएंगे, 10 भगवान का नाम ले लेंगे, प्रसाद बन गया। बच्चे भी मेरे सीख जाएंगे। अगर थाली का भोग, हम भोग का थाली अगर गुरु के आगे में रख देते हैं, बच्चे भी कहते हैं भोग लगाओ तब खाना खाएंगे। तो बहुत बड़ा संस्कार है, इसका असर बच्चों की जीवन पर पड़ता है। मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है, इसे पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। अतः इसका उपयोग सत्कर्म करना चाहिए। इसका उपयोग है सत्कर्म करना चाहिए, क्योंकि अर्जन किया गया धन धरती पर ही रह जाएगा, पर किया गया सत्कर्म साल जाएगा। जीवन में कुछ करें या न कर सके तो कोई बात नहीं, पर विचार शुद्ध होना चाहिए। मनुष्य पहला पाप आंख से और दूसरा मन से ही करता है, अतः दोनों का ही काम करना आवश्यक है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए कोई काम के पहले विचार कीजिए कि काम हम करेंगे, इसका फल क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, जरूर करना चाहिए। जो साधन करते हैं ना, बाबा उसको बता देते हैं कि काम नहीं करना है और एक काम करना है। अपने मन में एक अच्छा काम करके संतुष्टि होता है, हमने आज अच्छा काम किया, और अगर नहीं होता है अच्छा काम, उसका पश्चाताप होता है। इसीलिए नित्य चिंतन करना चाहिए, आज मैंने कौन सा कर्म किए, मेरे काम से किसी को कोई हानि तो नहीं हुआ। इसका विचार जिसे है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उत्तम मन और विचार खुशियों का द्वार खोल देता है। इसीलिए हमेशा सबके क्या, हम लोग क्या करते हैं, मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए, लिखा दीजिए, नौकरी हो जाए, अच्छा हो जाए और हम अच्छा हो जाए, मेरा परिवार नहीं।
एक बार 24 घंटा में एक बार सोने जाते हैं। हम आप लोग से प्रार्थना करते हैं, आप जगत के लिए भी प्रार्थना कीजिए। भगवान आप सबको सुख रखिए, सबको आप आनंद में रखिए। बात हो देता व्यक्ति बिना कारण मुस्कुराने लगता है। यदि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो खुश रहना सीखिए। खुशी ही रास्ता है, कर्म फल तो भोगना ही पड़ेगा। व्यक्ति कोई भी कर्म फल तो सबको भोगना पड़ता है, हम लोग भी भोग रहे हैं, सब भोग। कोई से सबके घर में कुछ नहीं कुछ है, लेकिन लोग उसको भोगता है। एक कहानी हम पढ़े थे, हमको बहुत अच्छा लगा। एक बार राजमहल में चोरी हो गया। चोर कुछ सामान लेके भाग रहे थे, चोरी होके सामान लेके भाग रहे थे। मंडप ऋषि अपने कुटिया बना के उसमें तपस्या कर रहे थे, वो एकदम ध्यानस्थ थे। सिपाही ने पीछा किया तो चोर सोचा कि अब तो हम पकड़ा जाएंगे। उसने क्या किया कि मंडप ऋषि के कुटिया में सारा सामान फेंक दिया तो चला गया। सिपाही ने कहा ये ढोंगी है, इस चोर का सरदार है, आंख बंद करके कहीं बैठा हुआ है, इसको उठा के ले चलिए। तो ले गए, तो उनको सूली पे चढ़ाया गया। तो सूली पे और उनको भूत को चढ़ाया गया था कोई प्रकार का, तो सबको सूली पर बेच मर गया। इनको 24 घंटा सूली पर बेच नहीं हुआ। सूली पे चढ़ाने पर भी किंतु सूली उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सका। तब राजा को लगा कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, कोई समझ बहुत बड़ा गलती किया। तो उनको धरा गया, बोला आप उनको क्षमा कर, आज हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, राजा आपको क्षमा कर दीजिए, हम पहचान नहीं सके आपको। मंडप ऋषि ने कहा हम आपको क्षमा कर देंगे, हम आपको क्षमा करेंगे, लेकिन हम जाते हैं राज के पास। हमको याद है हम कभी पाप नहीं किए हैं, हमको कौन पाप का ऐसा सजा मिला है, हम जाते हैं यमराज के पास चले। यमराज को दंड देने इसलिए क्षमा करता हूँ, लेकिन यमराज को दंड देने जाता हूँ। तात्पर्य यही है कि जो गलती करता है उसे भय लगता है, लेकिन जो निर्दोष है उसको क्या भय, कोई भय नहीं। यमराज ने पूरी कुंडली खराब ली, लेकिन कहीं उनका दोष नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। फिर ऐसा क्यों हुआ? तब देखा जब वह बालक अवस्था में था, तितली को उन्होंने काटा चुका। तब ऋषि ने कहा अबोध अवस्था का दोष कैसा है? इसका तो बालकों को सुसुप्ता अवस्था में सपना में होता है। जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है, वो अगर कोई गलती करता है तो उसका दोष उसको स्वप्न में होता है, उसका दंड उसको नहीं मिलता है। इस पर ऋषि ने श्राप दिया यमराज को, आपको दासी पुत्र के घर में जन्म लेना होगा। और यमराज का जन्म विदुर जी के रूप में हुआ। जरा विचार कीजिए, जब इतनी अबोध गलती की सजा संभव है तो जो बड़ी गलतियां करते हैं उसकी क्या सजा नहीं होगी, तथा आज से अभी से निवृत्त काम करने का प्रयास करना ही होगा, तभी इस संसार से पार। अभी से हम सोचें आज कि हम लोग गलती नहीं करेंगे, लेकिन कलयुग है, गलती हो जाता है। कोई जान की गलती नहीं करता है, गलती हो जाता है। तो इस पर विचार जो साधन करता है, इस 24 घंटा में एक बार विचार करें कि आज हमने क्या किया। शाम में जब हम लोग एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, आज हम किसी को हम खुश किए, चाहे पत्नी उसको हंसाए, अगर हम हंसाए तो हम हंसाए। आज हम किसी को चुपके से, मेरी काम वाली है उसको कुछ जरूरत है, चुपके से खाली आंख बंद करके घर में बैठ के घंटी बजाना ये पूजा नहीं है। आज जो कोई आया वो उठ के खड़ा हो गए, पूजा। किसी बड़ों को देख के जो हम झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजा हो गया। किसी से जो मीठा बोली बोलते हैं, पूजा हो गया। इस सबको ध्यान में देते हुए हम लोग आज से अभी से प्रण लेंगे। आज खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन हम साधन नहीं छोड़ेंगे।
अब बेसी कम नहीं, तो आपके समय के ऊपर निर्भर करता है, इसके पास कितना समय है हम जानते नहीं है, लेकिन साधन हम रोज करेंगे, साधन हम रोज करेंगे, एक समय में करेंगे, एक परिस्थिति में करेंगे। कोई 24 परिणाम करता है, कोई बात नहीं, आप 24 लेकिन रोज कीजिए, और इसका परिणाम आप करके हम कितना दिन के महीना दिन में देखिए इसका परिणाम क्या होता है। सबका मंगल हो। जय